दोस्तों 30 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। अगली राष्ट्रीय जनगणना में जातीय जनगणना होगी। जी हां, आपने सही सुना। जातीय जनगणना जो दशकों से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, अब हकीकत बनने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई सामाजिक न्याय की जीत है या फिर एक सोची समझी राजनीतिक चाल? क्या यह विपक्ष की मांग का नतीजा है या सरकार का कोई नया दांव? और सबसे बड़ा सवाल, इसके पीछे का असली मकसद क्या है? आज की इस वीडियो में हम इस फैसले को हर कोण से खंगालेंगे। हम इतिहास में जाएंगे, वर्तमान की सियासत को समझेंगे और भविष्य पर इसके असर को देखेंगे। दरअसल 30 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने यह ऐलान किया कि अगली जनगणना में हर जाति का डेटा लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े गर्व के साथ कहा, यह सरकार की समाज और देश के हितों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ टाइमिंग पर गौर करना जरूरी है। यह घोषणा ठीक उस वक्त हुई जब देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले से गुस्से में था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएगी, कोई बड़ा एक्शन लेगी। लेकिन इसके बजाय सरकार ने जातीय जनगणना का कार्ड खेल दिया और पूरी तरह से साबित कर दिया कि मोदी की भाजपा सरकार के लिए अभी भी चुनाव पहले और देश दूसरे नंबर पर आता है। क्योंकि जब देश आतंकवाद की आग में जल रहा है, लोग पाकिस्तान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। देश की जनता टकटकी लगाए बैठी थी कि कैबिनेट की बैठक में पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। गोदी मीडिया ने तो मिसाइल भी पाकिस्तान की तरफ करके बैठकर इंतजार कर रही थी कि जैसे ही मंत्री परिषद की बैठक के बाद घोषणा होगी पाकिस्तान पर मिसाइल से अटैक कर दिया जाएगा। लेकिन कैबिनेट की बैठक में फैसला क्या हुआ कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जातीय जनगणना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि क्या यह एक डायवर्जन है? क्या सरकार लोगों का ध्यान आतंकी हमले से हटाना चाहती थी या फिर यह कोई सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में, जहां से इसकी जड़ें शुरू होती हैं। अंग्रेजों से आज तक जातीय जनगणना कोई नया विचार नहीं है। ब्रिटिश शासन में 1881 में पहली आधुनिक जनगणना हुई थी जिसमें जाति के आधार पर डेटा लिया गया था। फिर 1891, 1901, 1911, 1921 और 1931 तक हर जनगणना में जाति के आंकड़े शामिल थे। उस वक्त ब्रिटिश सरकार का मकसद था अपनी प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना, जातियों को समझना, उन्हें बांटना और शासन करना। लेकिन 1941 में हालात बदल गए। उस साल डेटा तो लिया गया पर उसे प्रकाशित नहीं किया गया क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। स्वतंत्रता के बाद 1951 से लेकर 2001 तक की हर जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी का डेटा लिया गया। बाकी जातियों को नज़रअंदाज कर दिया गया क्योंकि तत्कालीन सरकारों का मानना था कि जाति का डेटा लेना सामाजिक एकता के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन 2011 में एक नया प्रयोग हुआ, सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना हुई। यह 1931 के बाद पहली बार था जब सभी जातियों का डेटा लेने की कोशिश हुई। लेकिन उस डेटा का क्या हुआ? वो आज भी धूल खा रहा है क्योंकि सरकार ने उसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया। फिर आया बिहार का जाति सर्वेक्षण 2023 में। नीतीश कुमार की सरकार ने यह कदम उठाया और नतीजे चौंकाने वाले थे। पता चला कि बिहार की 63% से ज़्यादा आबादी पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों से है। इसने पूरे देश में हलचल मचा दी। विपक्ष ने कहा, देखो हमें जातीय जनगणना चाहिए, और अब 2025 में मोदी सरकार ने यह मांग मान ली है। लेकिन क्या यह इतना सीधा है जितना दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। विपक्ष, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी, इसे अपनी जीत बता रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, यह हमारा विजन था, हमें खुशी है कि सरकार ने इसे अपनाया, लेकिन हमें समय सीमा, बजट और पारदर्शिता चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि
कि 50% आरक्षण की सीमा हटाई जाए और निजी शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण लागू हो। मतलब वो इसे एक बड़े सामाजिक बदलाव का पहला कदम मान रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा ने इसे अपनी दूरदर्शिता का सबूत बताया। अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासन में कभी जातीय जनगणना नहीं की। 2010 में मनमोहन सिंह ने संसद में इसे टाल दिया था। अब हमारी सरकार ने हिम्मत दिखाई है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा का नारा था, एक हैं तो सेफ हैं, जिसे जातीय जनगणना के खिलाफ माना गया था। अब वही सरकार बिहार चुनाव आते आते जातीय जनगणना कर रही है। यह विरोधाभास क्यों? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला विपक्ष का हथियार छीनने की कोशिश है। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी और विपक्ष ने जातीय जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। बिहार सर्वे के बाद यह मांग और तेज हुई। अब अगर सरकार इसे कर लेती है तो विपक्ष के पास यह कहने को कुछ नहीं बचेगा, भाजपा पिछड़ों के खिलाफ है। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को ओबीसी वोटों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा था। क्या यह फैसला उस नुकसान को ठीक करने की कोशिश है? सवाल बड़ा है। जातीय जनगणना के समर्थक कहते हैं कि यह सामाजिक न्याय के लिए ज़रूरी है। सटीक डेटा मिलेगा कि कौन सी जाति कितनी आबादी में है, कितनी पिछड़ी है, खासकर ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या सही पता चलेगी, जो अभी तक सिर्फ अनुमान पर आधारित है। इससे आरक्षण नीतियाँ बेहतर होंगी, कल्याणकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंचेंगी और वंचित समुदायों को उनका हक मिलेगा। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। कई विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है। अगर डेटा का गलत इस्तेमाल हुआ या इसे राजनीतिक हथियार बनाया गया तो जातिगत झगड़े भी बढ़ सकते हैं। पहले से ही भारत में जाति एक संवेदनशील मुद्दा है। क्या यह फैसला हमें एकजुट करेगा या और बांट देगा? यह फैसला पहले से बहुत अलग है। पहले यह सिर्फ शासन के लिए था, अब यह सियासत का हथियार बन सकता है। यह फैसला भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया, पारदर्शिता बरती गई, तो यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। लेकिन अगर यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है, ध्यान भटकाने का हथकंडा है, तो यह देश को और गहरे संकट में डाल सकता है। पहलगाम हमले के बीच इसकी टाइमिंग ने इसे और संदिग्ध बना दिया है। अब सवाल आपसे है, आप क्या सोचते हैं? क्या यह सरकार का मास्टर स्ट्रोक है या विपक्ष की जीत? क्या यह समाज को बदलेगा या सिर्फ वोटों का खेल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।